RS दिल्ली। RS दिल्ली। आरू, हाँ मम्मी, आजा बेटा खाना खा ले। मेरा राजा बेटा। भैया कोई रहता है क्या यहाँ पे आपका? है नहीं। ला। Thanks for waiting. चलिए। I'm upper class, but the problem is कि मेरे पेरेंट्स काफी मिडिल क्लास हैं। Let's be. मेरे पापा गाड़ी में 2 बार पेट्रोल भरवाते हैं। उन्हें लगता है कि 250 का पेट्रोल 2 बार भरवाने से 500 से ज्यादा डलेगा। She always cracks me up with this joke. But पता नहीं आजकल कहाँ गायब हो गई। हाँ, काफी दिनों से इसका कोई वीडियो नहीं आया। डन। तो 1 month इट इज। अंकल आप एक काम करिए, मिसेस कामिनी को बोल दीजिए कि एक बार आके घर देख ले। ओके। ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करने के बारे में नहीं पूछा। लेकिन कम से कम घर के बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार पूछ तो लेती। अगर आज भैया होते तो। पर अब नहीं है, और ये मेरे डैड की प्रॉपर्टी है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। अगर पता होता तो भैया भाभी और ईशाना जिंदा होते। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे लिए तो सब एक मजाक है। जाओ बन जाओ अब रितांबरा भेष से रित्स बी, और बना दो अपने परिवार की मौत पे एक और जोक। अच्छा होता अगर उनकी जगह तुम ही मर। कुंती दी, मैं शॉपिंग जा रही हूँ। अगर पता होता तो भैया भाभी और ईशाना जिंदा होते। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे लिए तो सब एक मजाक है। अच्छा होता अगर उनकी जगह तुम ही मर। हाय रिट्स बी। हाय दीदी, लव यू दीदी। आप भी साथ चलो ना दीदी। बाय बाय बेटा, अपना ध्यान रखना। बस हम अभी कुछ दिनों में लौट आएंगे। बाहर ज्यादा घूमना मत, टाइम से खाना पीना। बाय।
हाय, मिस्टर दीपक बिष्ट हैं? अभी घर पर कोई भी नहीं है, आप बाद में आइएगा। सॉरी यार, हमारी शॉपिंग तो रह गई। तू ठीक है ना? शॉपिंग तो ऑनलाइन भी हो जाएगी। तुम? अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तुम्हें तब थैंक यू नहीं बोल पाई थी। अच्छा वो तुम मिल गए, मैं तुमको थैंक यू नहीं बोल पाया। Dude, you crack me up. I'm your big fan, ma'am. By the way, I'm Arman. If you don't mind, can we take a selfie? Two of my favorites in a single frame. This house and you. जानते हो किसी को यहाँ पे? Mr. Deepak Best. I mean, जानता तो नहीं, but हाँ, मिलना था उनसे. By the way, you also stay in this neighborhood? Yes. फिर तो तुम इन्हें जानती होगी. Can you please do me a favor? क्या तुम मुझे इस घर के अंदर ले जा सकती हो? Maybe I can, but क्यों? Actually, it's my house. I mean, it was my house. मेरे mom dad ने घर बनाया था. Then they sold it to Mr. Best, and we moved to Canada. Come. Seriously, you can help? I think I can. क्योंकि ये मेरा घर है. Come. आरू, आरू, ये अभी भी यहाँ पर है? तुमने हटाया नहीं इसको? पता नहीं, ख्याल में ही नहीं आया। मेरा छोटा भाई ईशान इसे चलाता था, फिर वो बड़ा हो गया और ये यहीं रह गया। नहीं, मुझे नहीं खाना है, मुझे खेलने जाना है। चलो चलो जल्दी से फिनिश करो, फिर ना हम बाहर खेलने जाएंगे। You know, ये पहले मेरा रूम हुआ करता था और मैंने दरवाजे पे एक साइन बोर्ड लगा रहा ये था. मेरा रूम है। अब प्लीज जस्ट इग्नोर दिस। ये कुछ भी बना दिया है मैंने। It's beautiful by the way. पेंटिंग के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं जानता, बट इसको देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अधूरा है इसमें. You want to see the other room? You know, होली पे मेरे सारे दोस्त घर पे आ जाते थे and we used to have so much fun. ये सारा स्टेयरकेस सब गंदा कर देते थे. And on Diwali as well, हम यहाँ इतने रॉकेट जलाते थे ना, एक बार तो सारे शीशे भी टूट गए थे. And you know, on this we used to slide, और एक दो की तो हड्डी भी टूट गई थी. दीदी बोल रही थी सब लोग बाहर गए हैं. Would love to meet them. कब आ रहे हैं सब? Never. I lost them last year. It's okay. तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है. I'm good. I think I should leave.
Thank you so much. I really don't know how you do it. But you are very brave. Chill. It's a part of life. Nothing is forever. Bye. Bye. रितु दी, क्या जरूरत थी उसे घर में घुसाने की? आजकल भरोसा है क्या बाहर वालों का? और घर वालों का है? दीदी आप प्लीज खाना लगा दो। हाय। वो एक्चुअली छोटा सा फेवर और चाहिए था। मैंने सुना है लखनऊ में शॉपिंग बड़ी अच्छी होती है। So, can you come along with me? I'm a little scared. Scared? हाँ, एक्चुअली यहाँ NRIs को सूंघ के पहचान लेते हैं। So, can you come with me? तुम्हारी भी तो शॉपिंग रह गई ना? वो मैंने तुम्हें अपनी फ्रेंड से कहते हुए सुना था। Sure, I can come along. मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी कहाँ में? वो आपके पास मेरा नंबर नहीं है। दे दूं? Okay. Thank you. Bye. देखा जहाँ तू ही मिला, तू बन गया जीने की वजह। आकर सनम भर बाहों में, जीना नहीं तेरे बिना। देखा जहाँ तू ही मिला, तू बन गया जीने की वजह। आकर सनम भर बाहों में, जीना नहीं तेरे बिना। दिल तेरा जान तेरी, मुझे तो लगा कि तुम NRIs को बार्गेनिंग की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। बिजनेसमैन, बार्गेनिंग हमारे खून में होती है। Can I ask you something? Sure. Why did you stop performing? No reason in particular. I guess it doesn't excite me anymore. और वैसे भी मैं next month ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रही हूँ for higher studies. फिर ये घर? I'm selling it off. ये घर, पापा की कारपेट फैक्ट्री, दोनों बेच के फिर सीधा ऑस्ट्रेलिया। But I thought comedy was your calling. You know what is my calling right now? Hot steamy paneer roll. What's it? Done. Excuse me. ऐसा लग रहा है 15 साल बाद कुछ खा रहा हूँ। It's so good यार। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम NRI लोग जब इंडिया वापस आते हो तो हर चीज पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? पानी बहुत बढ़िया है, हवा बहुत अच्छी है। मैडम, किसी चीज की वैल्यू तभी पता लगती है जब वो चीज तुम्हारे पास नहीं होती। क्या हुआ? कुछ नहीं। If you don't mind me asking, तुम इंडिया वापस क्यों आए हो? Actually, I have an Indian handicraft showroom in Canada. I'm just here to meet few sellers. इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहता हूँ एंड स्मॉल स्केल आर्टिसंस को मौका देना चाह रहा हूँ इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड वे। Wow, sounds interesting. चलो, let's go for the check. बट थैंक यू सो मच। देखो मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बट जिस होटल में मैं रुका हूँ ना, उसका खाना बहुत खराब है। आई एम जस्ट प्लानिंग टू शिफ्ट टू होम स्टे। अपने इस इंडियन विजिट के लास्ट लेग में आई जस्ट वांट टू फील एट होम। आई होप Airbnb पे मुझे कुछ अच्छे ऑप्शन मिल जाएं। Excuse me. प्लीज। बेटा तुम्हारी चाची के कुछ रिलेटिव्स लखनऊ आ रहे हैं, तो वो कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पर ही रुकेंगे। घर तो मैंने दे दिया। दे दिया? Airbnb पे गेस्ट जस्ट बुक्ड। अच्छा चाचा जी, मुझे जाना है। हाँ, नमस्ते। लेकिन सुनो,
तुम एयरबीएनबी पे घर ढूंढ रहे हो, राइट? हाँ। ये चलेगा? यू सीरियस? कुंती दी खाना भी अच्छा बनाती है, पर टैरिफ ये रहेगा, हाँ? नो बार्गेन। नो बार्गेनिंग। थैंक यू। ओके। एयरबीएनबी पर पहला गेस्ट, और वो भी एक सिंगल एनआरआई स्ट्रेंजर। अनबिलीवेबल। यू डोंट नो द साइकोलॉजी ऑफ दीस सीरियल किलर्स। हाँ, तुम ना ये सड़े हुए क्राइम थ्रिलर्स देखना पहले बंद करो। और मैंने माथुर अंकल से बात कर लिया, ये घर पापा ने अरमान के डैड से ही लिया था, सो चिल, ओके? दैट स्टिल डजंट एक्सप्लेन कि वो सीरियल किलर नहीं हो सकता। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, तुम खुद क्यों नहीं जाके उससे पूछ लेती? चलो। So why don't you ask the man himself? Hi Arman, meet my friend Alina. Alina, Arman. इसको लगता है कि तुम सीरियल किलर हो। शट अप रितु, ऐसा कुछ नहीं है। नो, इट्स परफेक्टली फाइन, और इंक्वायरी करनी भी चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, लास्ट मंथ कनाडा में मैंने एक लेडी का मर्डर कर दिया। उस वजह से मुझे इंडिया वापस भाग के आना पड़ा। कुछ भी दीदी, आप इसको इसका कमरा दिखा दो। कभी तू मुझको घुमाने चल, बैठ मेरे संग बातें कर, पूछ मेरे दिल में है क्या, दे मुझको कुछ अपने पल, हमदम मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम, हमदम मेरे हमदम, संग चल मेरे हमदम, संग चल मेरे हमदम, संग चल मेरे हमदम, हम। अगर पता होता तो भैया भाभी और ईशाना जिंदा होते। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे लिए तो सब एक मजाक है। अच्छा होता अगर उनकी जगह तुम ही मत। आई थिंक यू विल से कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, बट आई रियली मिस पावर कट्स इन कनाडा। मतलब लाइट जाते ही सबका छत पर आ जाना, और छत का एक अपना अलग ही चार्म होता है ना? पता है बचपन में जब मैं शरारत करता था ना, तो मैं भागकर छत पर आ जाता था मम्मा से बचने के लिए, पर मम्मा कभी नहीं आ पाती थी। क्यों? She was suffering from cancer. डैड उनको यूएस लेके जाना चाहते थे फॉर ट्रीटमेंट, और उनका कभी मन ही नहीं किया इस घर को छोड़ने का। आई गेस उनको पता था कि उनके पास इतना वक्त नहीं। I'm so sorry, मुझे नहीं पता था। एक बात पूछूं? तुम्हारी मम्मा के जाने के बाद तुम्हारे पापा को काफी अकेला लगता होगा ना? हाँ, इसलिए 3 महीने पहले वो भी छोड़ के चले गए। इसलिए मैं कनाडा में रह नहीं पा रहा था। बहुत अकेला हो गया हूं। I'm sorry, मैं तुमको ये सब क्यों बता रहा हूं। That's okay, मैं समझ सकती हूँ। लाइट।
कल मिलते हैं। गुड नाइट। रिट्स, हाँ रिक्वेस्ट, वो जो मेरी साइकिल है ना, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं वो ले सकता हूँ? आई जस्ट वॉन्ट टू रिपेयर इट। तुम्हारी साइकिल है, जो मर्जी आए करो। या गुड नाइट। गुड नाइट। कॉफी। थैंक यू। वेलकम। लिसन, मेरी बात मानो और तुम नई साइकिल ले लो, इसका कुछ नहीं होने वाला। इस साइकिल को दुनिया की कोई साइकिल रिप्लेस नहीं कर सकती। पर पुरानी मेमोरीज के साथ जी के क्या फायदा? आई थिंक वन शुड मूव ऑन एंड मेक न्यू मेमोरीज। मूव ऑन नहीं मैडम, मूव अलोंग। मेमोरीज ना हो तो पास्ट के वुंड्स पे मरहम कैसे लगेगा? अमीना, बस साइकिल के ही ले लो। इट्स लाइक अ टाइम मशीन। ये मुझे लाइफ के उस बेस्ट फेज में लेके जाती है व्हेन आई हैड द बेस्ट टाइम। बस चले तो वहीं रह जाओ। हाँ लीना, मेरा बर्थडे भूल गई ना? किसने तुझे कहा कि मैं भूल गई? तू ना सरप्राइज को भी सरप्राइज मत रहने दे, स्पॉइलर कहीं की। What? You have a surprise for me? I love you, Ritu. Shit. अलीना का बर्थडे और मैं भूल गई, और मैंने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया, ऐसा प्रॉमिस भी कर दिया। Shit, मैं क्या करूं? तो तुमने प्लान नहीं करा? कोई नहीं, करते हैं। Really? Yeah, I will help. Cool. Yeah. Great. Happy birthday! अलीना यार, तुम रो क्यों रही हो? इतना भी बुरा डेकोरेशन नहीं है यार। Shut up. ऐसा कुछ नहीं है। फिर Thank you so much. अगर तुम्हें थैंक यू बोलना ही है तो अरमान को बोल, ये सारा इसका आइडिया था। Thank you. You're most welcome. By the way, happy birthday. Thank you. थैंक यू।
for doing this for Alina. किसमें कहा है मैंने ये सब हलीना के लिए किया है? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Alina. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे बेटा। दीदी ये लो केक। दीदी रिस, क्या हुआ? रिस, Don't worry. This is not the first time she had an anxiety attack. हमेशा से ऐसी नहीं थी, पर अंकल आंटी और ईशान के जाने के बाद if you don't mind me asking, how did she lose her family? लास्ट ईयर रितु के पेरेंट्स उनके किसी रिलेटिव की शादी में दिल्ली जा रहे थे। रितु का बर्थडे था तो उन्होंने दिल्ली में ही रितु के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की थी, बट रितु को अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे मनाना था तो वो दिल्ली नहीं गई। उसके पेरेंट्स उसे बर्थडे वाले दिन ही सरप्राइज देना चाहते थे तो वो दिल्ली से जल्दी निकल गए, बट रास्ते में ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। रितु सोचती है कि अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ चली जाती तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। शी ब्लेम्स हरसेल्फ फॉर हर पेरेंट्स डेथ। इसलिए तो वो अपना घर, अपनी कारपेट फैक्ट्री बेचकर ऑस्ट्रेलिया जा रही है। शी रियली मिसेस देम, और उसकी अपनों की कमी कोई अपना ही पूरा कर सकता है। चाय गरम कॉफी, चाय गरम कॉफी। ट्रेन में ऐसे ही बोलते हैं ना? हाँ। अब फटाफट पियो और चलो। कहाँ? ट्रेन में? गाड़ी से जाएंगे, बट सरप्राइज है बाबा, तुम पियो। तुम मुझे कहाँ लेकर आ रहे हो? पहुंच गए अरमान, ये तो मेरे पापा की फैक्ट्री है, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम इतने सालों से नहीं आई हो ना, इसलिए तुम्हें लेके आया। तुम्हें दिखाना था what you were missing out on.
मेरा है। तुम्हारे पापा ने बड़े प्यार से बनाया इस वर्कशॉप को। तो क्यों बेच रहे हो? एक्चुअली मेरे ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद यहाँ पे कोई नहीं है जो इसका ख्याल रखे। एंड लाइक आई सेड, समटाइम्स यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ। चले? जब भी पापा के साथ आती थी ना तो इसका फेवरेट स्पॉट होता था। घंटों अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में खोई रहती थी। बीमार होना है क्या? हाँ, होना है। पता है, बचपन में जब भी मुझे कोल्ड होता था ना तो पापा मुझे गर्म पानी में थोड़ी सी ब्रांडी मिक्स करके दे देते थे। ये लो, मैं तुम्हें यहाँ चाय पिला रहा हूँ। हाँ, और पता है मम्मा उनसे कहती थी, क्यों बिगाड़ रहे हो लड़की को, देखना एक दिन हाथ से निकल जाएगी। जब मैं छोटी थी ना तो पापा के साथ हर संडे यहाँ आती थी, और जब मैं बड़ी हुई तो पापा मेरे हर शो पर आते थे। उनकी फीलिंग्स और इमोशंस का मजाक बनाकर ही तुम्हें लोगों को हंसाती थी। मेरे पापा गाड़ी में 2 बार पेट्रोल भरवाते हैं। उन्हें लगता है कि 250 का पेट्रोल 2 बार भरवाने से 500 से ज्यादा डलेगा। उनके लिए मैं वो सुपर हीरो थी जिसमें लोगों को हंसाने की पावर थी। उस सुपर हीरो को अभी भी बहुत लोग मिस कर रहे हैं रेड्स, कि वो फिर दोबारा कब आकर सब लोगों को हंसाएगा। कभी नहीं। अब उस सुपर हीरो में वो पावर नहीं है। Sorry, I usually don't do this, पर पता नहीं तुम्हारे सामने क्या हो गया। Nothing lasts in my life, Arman. Even this won't. I'm sorry. ऋतु सोचती है कि अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ चली जाती तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। She blames herself for her parents' death. इसीलिए तो वो अपना घर, अपनी कारपेट फैक्ट्री बेचकर ऑस्ट्रेलिया जा रही है। She really misses them. और उसकी अपनों की कमी कोई अपना ही पूरा कर सकता है। तुम्हारे पापा ने बड़े प्यार से बनाया इस वर्कशॉप को, क्यों बेच रहे हो? पुरानी मेमोरीज के साथ जी के क्या फायदा? I think one should move on and make new memories. आइए ना।
घर तो बहुत अच्छा है, बट आई विल हैव टू रिपेंट इट ड्यू टू द स्क्रिबलिंग ऑन द वॉल्स। नेक्स्ट वीक डील फाइनल करते हैं। श्योर मैम। मूव ऑन नहीं मैडम, मूव अलोंग। मेमोरीज ना हो तो पास्ट के वुंड्स पे मरहम कैसे लगेगा? क्यों कर रही है अपने साथ ऐसा? You love him. Just look at her face, idiot. You two are so beautiful together. And I ruin beautiful things. उसके पास जाऊंगी तो वो और दूर चला जाएगा मुझसे। I'll see you. So you are finally moving on. बट जाने से पहले इस घर की सारी फोटोज ले लेना, क्योंकि उसके बाद ये घर तुम्हें सब फोटोज में मिलेगा। बट अगर तुम मेरी तरह लकी रही तो शायद मिसेस कामनी इस घर में दोबारा आने दे। क्या पता मैं वापस आना चाहती हूँ भी या नहीं। Sometimes all you need to do is leave everything behind and move on. Are you really moving on? मूविंग ऑन का मतलब पुरानी यादें, पुराने इमोशंस को साथ लेके जाना होता है, ना कि उनको छोड़ना। सबकी यादें तुम्हारी तरह अच्छी नहीं होती अरमान। सब तुम्हारी तरह लकी नहीं होते। तुम्हें नहीं पता कि मैं जब छोटा था तो स्कूल से आके रोज क्रिकेट खेलने जाया करता था। उस दिन भी मैं स्कूल से आया और क्रिकेट खेलने के लिए जाने लगा। माँ ने बोला कि रुक जा, कुछ बात करनी है। मैंने कहा कि माँ मैं आके बात करता हूं। और जब मैं वापस आया तो वो नहीं थी। बहुत छोटा था मैं इस गिल्ड के लिए, इसलिए पापा मुझे कनाडा ले गए। पर मैं कभी सबसे दूर नहीं जा पाया। मुझे पता है रिट्स तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बट उससे भागना इज नॉट द सॉल्यूशन। इंसान के रोने से उसकी स्ट्रेंथ का पता लगता है, वीकनेस का नहीं। इसलिए गेट अप एंड गो अप टू दैट डैम स्टेज। अपने अंदर का गुबार बाहर आने दो। अगर मूव ऑन करना है तो ठीक से करो, भागो मत। जस्ट एक्सेप्ट इट। जान में
रेड्स पेंटिंग के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं जानता, बट इसको देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अधूरा है इसमें। लीना रिट्स घर पे नहीं और अपना फोन भी नहीं उठा रही है। मुझे पता है वो कहाँ होगी, चलो मेरे साथ। हाय गाइस, दिस इज रिट्स बी। कतई कूल नाम है ना, बट डू यू गाइस नो व्हाट माय रियल नेम इज? इट्स रितांबरा बिष्ट। रितांबरा लड़की के नाम से ज्यादा एक बाम का नाम लगता है ना? सर्दी सरदर्द पीड़ा का काम करे तमाम, रितांबरा बाम। नाम एक, काम अनेक। पता नहीं मेरे पेरेंट्स ने क्या सोच के नाम रखा। अच्छा, पेरेंट्स से याद आया, क्या आप लोग की लाइफ में भी कभी वो दिन आया है जब आपके पेरेंट्स आपको 2 दिन के लिए घर पर अकेला छोड़कर किसी रिलेटिव की शादी में जाते हैं? ये वो टाइम होता है जब उस इंडियन बच्चे को पता चलता है कि प्राइवेसी किसको कहते हैं। वो दिन मेरी लाइफ में भी आया। एक एक सेकंड कीमती था, और प्लानिंग इस लेवल की थी कि मेन डोर से मम्मा पापा बाहर जा रहे हैं और बैक डोर से फ्रेंड्स और दारू एंटर कर रहे हैं। और हाईलाइट तो तब थी जब कपिल, कपिल, जिसको मैंने अपने केमिस्ट्री के डाउट्स क्लियर करने के लिए बुलाया था, वो मेरे ही घर में, मेरे ही रूम में किसी और को बायोलॉजी सिखा रहा था। आई वॉज विशिंग कि मेरे पेरेंट्स और थोड़े दिन ना आए और ये पार्टी यूं ही चलती रहे। और मेरी विश पूरी भी हुई। एंड दे नेवर केम बैक। सॉरी गाइस, मैं आपको यहाँ रुलाने नहीं आई थी। ट्रस्ट मी, किसी ने मुझसे कहा है, Go up to that damn stage. अपने अंदर का गुबार बाहर आने दो। Get up, dress up, and show up on that damn stage. और निकाल दो अपने मन का सारा गुबार। अगर मूव ऑन करना है तो ठीक से करो, उससे भागो मत। Just accept it. और मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। I need you in my life. I love you, man. I love you. I love you too, Ritambar Bish. R S दिल्ली। RS दिल्ली।